नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद भारद्वाज। आज का वीडियो मेरा 10वां वीडियो है और ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने टैली प्राइम में 31 मार्च तक यानी मार्च तक की पूरी एंट्री कर ली थी। हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन एंट्री हम लोग सीख रहे थे, इसमें हमने 31 मार्च तक सारी एंट्री कर ली थी। अब अगले साल में हम इस साल का 20 फाइनेंशियल ईयर का यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग करने वाले हैं। इसमें अब कुछ अ, जिसमें हमें कुछ इंड ईयर एडजस्टमेंट एंट्री करना रहता है। तो उस एंट्री को हम समझेंगे, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्रिसिएशन है। आज हम डिप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझ के और टैली में कैसे एंट्री किया जाता है, डिप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो को समझेंगे। और टैली प्राइम में कैसे लेजर क्रिएट करके कैसे एंट्री किया जाता है, ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए हम डिप्रिसिएशन को देख लेते हैं। बिजनेस में डिप्रिसिएशन सीधे शब्दों में कहे तो समय के साथ बिजनेस की संपत्ति एसेट जैसे मशीन, गाड़ी, कंप्यूटर, फर्नीचर की कीमत में जो कमी आती है उसे ही डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। डिप्रिसिएशन क्यों होता है? किसी भी संपत्ति की कीमत घटने के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण घिसावट, वेयर एंड टियर। लगातार इस्तेमाल करने से पुरानी और कमजोर हो जाती है। समय बीतना, चाहे आप इसका इस्तेमाल भी करें या न करें, समय के साथ इसका मॉडल या वैल्यू कम हो जाती है। तकनीक का बदलाव, बाजार में नई और बेहतर टेक्नोलॉजी आने से पुरानी तकनीक की कीमत घट जाती है। एक आसान उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख में एक मतलब एक डिलीवरी बाइक खरीदी। आप जानते हैं कि ये बाइक ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलेगी। 10 साल बाद ये पूरी तरह बेकार हो जाएगी या कबाड़ के भाव बिकेगी। इसका मतलब हर साल उस बाइक की कीमत में 10,000 की कमी आ रही है। यानी 1 लाख डिवाइडेड बाई हम 10 कर देंगे तो हर साल 10,000 की उस बाइक में कमी आएगी। इसी 10,000 को हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस या मूल्य ह्रास माना जाएगा। बिजनेस में डिप्रिसिएशन का क्या फायदा है, महत्व, कि हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन का। सही मुनाफा का पता चलना, अगर आप 1 लाख की बाइक का पूरा खर्च उसी साल दिखा देंगे तो उस साल का मुनाफा कम दिखेगा। डेप्रिसिएशन के जरिए खर्च को 10 सालों में बराबर बांट दिया जाता है, जिससे हर साल का सही प्रॉफिट पता चलता है। टैक्स में छूट, टैक्स बेनिफिट, डेप्रिसिएशन को बिजनेस का एक खर्च यानी एक्सपेंस माना जाता है। इसे प्रॉफिट्स में से घटाया जाता है, जिससे आपका टैक्स कम बनता है। भविष्य की तैयारी, जब 10 साल बाद बाइक खराब होगी तो बिजनेस के पास एक नया एसेट खरीदने के लिए पैसों का सही अनुमान होता है। बिजनेस में डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास निकालने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन दुनिया भर में भारत के सबसे ज्यादा बिजनेस में मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम डिप्रिसिएशन निकालने के तरीके को समझेंगे। पहला तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे आसान तरीका। इस तरीके में संपत्ति की पूरी लाइफ में हर साल बराबर रकम डिप्रिसिएशन के रूप में काटी जाती है। यह कहाँ इस्तेमाल होता है? तो जो छोटे बिजनेस बहुत साधारण अकाउंटिंग रखना चाहते हैं या फिर कुछ खास संपत्ति जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या पेटेंट आदि के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए 1 लाख की बाइक है जो 10 साल चलेगी, तो हर साल रकम 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10,000। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000 और 10वें साल के अंत में भी बाइक की वैल्यू 0 हो जाएगी। फायदा, इससे ये समझना और कैलकुलेट करना बेहद आसान है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आप भारत में छोटे बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स में कानूनी रूप से छूट या फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको रिटेन डाउन वैल्यू WDV मेथड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़े से बड़े चार्टेड अकाउंटेंट, CA भी बिजनेस की गाड़ियों, फर्नीचर एवं प्लांट मशीनरी के लिए इसी तरीके का सलाह देते हैं।
दूसरा हमारा मेथड है राइट डाउन वैल्यू मेथड, WDV। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मेथड है। इस तरीके में हर साल संपत्ति की बची हुई कीमत यानी बुक वैल्यू जो होती है पर तय प्रतिशत से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इसका मतलब है कि शुरुआत के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा कटेगा और जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होगी खर्च कम होता जाएगा। ये सबसे पॉपुलर क्यों है? भारत में इनकम टैक्स, आयकर कानून और संपत्तियों के नियम के मुताबिक टैक्स छूट पाने के लिए इसी तरीके को सबसे ज्यादा सही माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और उस पर 10% WDV से डेप्रिसिएशन लगाना है। पहला, 1 लाख का 10% 10,000, अब मशीन की वैल्यू बची 90,000। दूसरे साल बची हुई वैल्यू 90,000 पे 10% लगाया तो 9,000, अब मशीन की वैल्यू बची 81,000। तीसरे साल 81,000 पे 10% लगाया तो 8,100। ठीक है, तो यह फायदा मतलब इसका फायदा यह असल में लोगों को जिंदगी के करीब है। ठीक है, नई मशीनों का मेंटेनेंस कम होता है, इसलिए शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है। बाद में जब मशीन पुरानी होती है और मेंटेनेंस खर्च बढ़ता है तो डेप्रिसिएशन का बोझ कम हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ समझ लिए हैं। अब आते हैं अपने PDF डिटेल में और इन ईयर एडजस्टमेंट में हम एंट्री को समझते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ताकि रियल प्रॉफिट का पता चल सके। तो कंप्यूटर पर हम WDV मेथड का लगाते हैं तो कंप्यूटर पे हम 15% का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा और प्रिंटर पे 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, AC पे 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे। तो कंप्यूटर पे 6,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा, फर्नीचर पे 2,500 का, प्रिंटर पे 3,000 का और AC पे 5,250। टोटल 16,750 का डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम 31 मार्च में हम एंट्री करते हैं और जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है टैली में वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में यानी 31 मार्च को सारी एडजस्टमेंट एंट्री करके बुक को फाइनल किया जाता है और उसके बाद कंपनी स्प्लिट करके या फिर नई कंपनी बना के उसमें एंट्री हम करते हैं। तो आइए डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम ओपन करेंगे, बाउचर ओपन करेंगे, जनरल बाउचर, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है हम लोग जनरल बाउचर में करते हैं। तो जनरल बाउचर ओपन करेंगे F7 यहाँ से और डेप्रिसिएशन का एक लेजर बनाएंगे, अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और डेप्रिसिएशन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर। इसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसलिए इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन ट्रांजेक्शनल एक्सपेंस है। बिजनेस में कई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉन ट्रांजेक्शनल एक्सपेंस कौन सा है या क्या है, तो हमारा डेप्रिसिएशन ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन ट्रांजेक्शनल एक्सपेंस है। ना ही इसमें हम कोई पैसा पेमेंट करते हैं, ना ही कोई पैसा रिसीव करते हैं। ये समय के साथ लगने वाला एक्सपेंस है जो फिक्स एसेट पे लगाया जाता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मतलब डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं और इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए इसको हम डेबिट में रखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा टोटल कितने का है, 16,750 का। तो हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 16,750, इंटर करेंगे। क्रेडिट में हमारा घट रहा है, एसेट जो है अगर घटता है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे एसेट घट रहे हैं, कंप्यूटर घट रहा है 6,000 से, फर्नीचर घट रहा है 2,500 से, प्रिंटर घट रहा है 3,000 से और AC घट रहा है 5,250 से। तो हम आइए सबको एक एक करके इंटर कर लेते हैं। कंप्यूटर हो जाएगा 6,000, कंप्यूटर हो जाएगा 6,000। इससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, इसमें मंथ की आखिरी तारीख इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो फंक्शन F2 बटन दबाएंगे और 31/3/26 इंटर करेंगे तो हमारा डेट चेंज हो जाएगा 31 मार्च 2026।
बिजनेस में जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये हमारी एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री है। 31 मार्च में हम करते हैं। फिर क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट में हमारा दूसरा क्या है, फर्नीचर है, 2500 रुपये से। इफ यू आर एन आई टी यू फर्नीचर कितना है, 2500 इंटर करेंगे, फिर क्रेडिट होगा। उसके बाद क्या है, प्रिंटर 3000 प्रिंटर 3000 फिर क्रेडिट होगा। उसके बाद एसी क्या है, 5250। एयर कंडीशनर एसी 5250 ऑटोमेटिक ले लिया। इंटर इंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन एंट्री हो गई। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं, डी टी शॉर्टकट की है डी टी। ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, हमारा डिटेल भी ओपन हो जाएगा। तो ट्रायल ट्रायल बैलेंस हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या शो होता है। क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट किया था, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चला जाएगा। और ये हमारा 16,750 का एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस ओपन कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, डिटेल भी ओपन हो जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 16,750 घटेगा। और इससे पहले 5 लाख कुछ दिखा रहा था, 5,09,000 समथिंग दिखा रहा था, हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया। लेकिन जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 16,750 और घटेगा हमारे प्रॉफिट में, तो ये हो जाएगा 4,92,650। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें 4,92,650 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ है। बाकी ये सब हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। बैलेंस शीट कैसे देखना है, प्रॉफिट लॉस कैसे देखना है, और ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, ये हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने वीडियो में डेप्रिसिएशन को समझ लिया था और उसकी एंट्री भी कर ली थी। तो उसके बाद हमारा टोटल फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमने सारी एंट्री कर ली है। अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंटर होते हैं, 26-27 फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें हमारा 1 अप्रैल 2026 से टैली ऑटो ट्रांसफर कर देगा सारे एसेट को कैपिटल के बैलेंस को। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री करना आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से एक नया साल शुरू करना होगा हमको। पिछले साल का एक क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी पिछले साल में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि जितना पेमेंट सबका बाकी है, उन्हें हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो इस साल में 2026 में 26-27 में ये ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा। यानी कि ओपनिंग बैलेंस वही है कि इनका पहले इतना बकाया था, अब इसके बाद से ये स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन इनका। ठीक है, तो इसके बारे में एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद समझेंगे हम डिटेल में। तो हम यहाँ पे टैली प्राइम ओपन करते हैं, ये हम कंपनी अल्फा सर्विसेज कैमरा इंस्टॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन है, मार्च महीने की स्टाफ सैलरी पे की गई है 27,000। यानी कि जो मार्च महीने में स्टाफ की सैलरी बाकी थी, वो हमने 27,000 यहाँ पे की है। तो ऑल टैब प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे पहले में जो प्रिंट पीरियड है हम चेंज करेंगे 1/4/2026 से 31/3/2027 कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद हमने फाइनेंशियल ईयर इसका बढ़ा दिया इसी कंपनी में, ये दोनों साल का हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका 26-27 में कर दिया, पहले 25-26 था, अब हमने 26-27 कर दिया, यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 कर दिया। अब बाउचर में जाएंगे। ठीक है, पेमेंट बाउचर ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फंक्शन F2 प्रेस करेंगे, डेट 1/4/2026, अब हमारा ये ले लेगा। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन अगले साल की एंट्री क्या है कि मार्च महीने की सैलरी पे की गई है 27,000, तो हम सैलरी पे करेंगे। सैलरी पे की गई है कितनी, 27,000। ठीक है, कैश में पे गई है, इंटर इंटर करके हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारा है, ये तो ट्रांजेक्शन एंट्री हो गई, 27,000 सैलरी पे की गई है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब दूसरा है, नए फाइनेंशियल ईयर की पहली सर्विस सेल हुई है कपिल सेल कंपनी को। ठीक है, तो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल वाउचर ओपन करेंगे, सेल, और हमने चेंज मोड, अरे हमने आपको इसका मोड चेंज करने के लिए क्या बताया है,
ताकि ट्रांजेक्शन समझ में आए। तो डेबिट में हमारा हो जाएगा पार्टी का नाम हमारा क्या है, कपिल सेल्स कंपनी। कंट्रोल सी करेंगे यहाँ से और अल्ट सी करके कंट्रोल भी, कपिल सेल्स कंपनी हम सेल कर रहे हैं। हमारा ब्रैकेट आ गया ऊपर, ब्रैकेट हटा दिए, इंटर इंटर करके सेल कर रहे हैं। ये सन्ड्री पार्टी जो बनती है जिसको हम सेल करते हैं वो सन्ड्री डेबिटर में जाती है, हमने पहले ही बताया, सन्ड्री डेबिटर में डाल देंगे, इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। और यह कंट्रोल ए से ये सेव कर लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अमाउंट डालेंगे, हमारा अमाउंट कितने का, 1,35,000 का सेल हुआ है, तो हम 1,35,000 डाल दिए। क्रेडिट में हमारा क्या होगा, टेक सर्विसेज सेल, सेल हो रहा है, सेल्स अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या है, टेक सर्विसेज सेल, इंटर किए। अब हमने आपको बताया कि डेबिट क्यों होगा, ये हमारा एक तरीके से एसेट है, एसेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा इनकम है, इनकम जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो अब ये इंटर इंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। क्योंकि डेट नहीं चेंज कर सकते इसलिए हम डेट को उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। आप जब कंपनी में काम करेंगे तो डेट डालना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ ट्रांजेक्शन ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब नए फाइनेंशियल ईयर के पहली सर्विस सेल हमने एंट्री कर ली है। अब 15 अप्रैल 2026 को 58,000 चेक फ्रॉम संतोष टेक्सटाइल एंड 1,70,000 चेक रिसीव फ्रॉम न्यू रूबी, फुल सेटलमेंट। मतलब कि इससे पहले जो हमने सेल किया था उनका पेमेंट आया संतोष टेक्सटाइल और न्यू रूबी से, ठीक है। तो न्यू रूबी और संतोष टेक्सटाइल का पेमेंट आया है तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। और उनका एक कहने का मतलब है कि फुल सेटलमेंट हो गया है। तो यहाँ से स्केप करेंगे, हम लेजर में जाएंगे, तो यहाँ से डिस्प्ले में अकाउंट बुक और लेजर, लेजर में ओपन करेंगे। हमारा क्या है, पहले पार्टी कह रहा है कि संतोष टेक्सटाइल ने कितना दिया है, 58,000 दिया है। तो देख लेते हैं संतोष टेक्सटाइल का कितना बाकी है। संतोष टेक्सटाइल ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है। अल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे, अरे स्किप कर देंगे इसको। फंक्शन के साथ F2 बटन दबाएंगे, हमारा डेट रेंज आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन के साथ F2, तो डेट रेंज में हम 1/4/2025 सेलेक्ट करेंगे, पिछले वाला साल, और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो देखिए हमारा सारे ट्रांजेक्शन आ गए, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमने 2 साल का एक ही कंपनी में एंट्री कर रहे हैं और आगे बताएंगे कि इसको कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन आ गया कि हमने इनको सेल किया था 1,60,000 का, 1 लाख इन्होंने हमें 1 फरवरी में पेमेंट कर दिया था। अब ये बाकी का पेमेंट हमें कितना दे रहे हैं, 58,000, यानी 2,000 कम पेमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं फुल सेटलमेंट कर दीजिए। तो फुल सेटलमेंट के लिए इंटर इंटर आएंगे यहाँ पर और अल्ट ए करेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट हो रहा है, डेट कितना है हमारा, F2 करेंगे, डेट हमारा है 1/4 यानी 1 अप्रैल 2026, इंटर कर देंगे। और पेमेंट रिसीव हो रहा है संतोष टेक्सटाइल, संतोष टेक्सटाइल का हम लेजर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और कितना ये दे रहे हैं, दे तो रहे हैं 58,000, लेकिन हम यहाँ पर टोटल पूरा इनका बाकी जितना है 60,000 यहाँ पर दिख रहा है, 60,000 डेबिट में, टोटल पूरा डाल देंगे, इंटर कर देंगे। और हमारे ये बैंक में आ रहा है कि कैश में आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि चेक से पेमेंट हुआ, यानी कि चेक मतलब बैंक में आ रहा है, तो हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। में बैंक में आया कितना, 58,000, 58,000 बैंक में आया चेक के माध्यम से। अब डेबिट में क्या होगा, अब 2,000 हमारा ये कम पेमेंट कर रहे हैं तो एक तरीके से 2,000 का डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट गिव है, एंट्री कर लेंगे, इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा फुल सेटलमेंट एंट्री हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस में देखेंगे 60,000 पहले दिख रहा था, अगर ये हम स्पेस दबा के सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ R प्रेस करें तो रिमूव हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में 60,000 शो हो रहा था, कंट्रोल के साथ U बटन प्रेस करेंगे, अब वो 60,000 की हमने एंट्री कर दी और हमारा एक भी रुपया इनका दिख नहीं रहा है, फुल सेटलमेंट इनका हो गया, एक भी रुपया बाकी नहीं। अब स्केप दबा के पीछे आ जाएंगे। अब उसी के साथ ये कह रहे हैं कि संतोष टेक्सटाइल के साथ 1,70,000 का चेक दिया है न्यू रूबी ने, न्यू रूबी ने भी 1,70,000 का दिया है। तो फिर से हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, लेजर ओपन करेंगे, लेजर ओपन करेंगे न्यू रूबी का। यहाँ पर फिर से हमें नहीं दिख रहा है स्टेटमेंट की कितना ट्रांजेक्शन क्या है। फंक्शन के साथ F2, फंक्शन
F2 बटन प्रेस करेंगे हम, 1/4/2025 सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। हमें ट्रांजेक्शन पूरा दिख रहा है, 1,75,000 ये कोइन तो 1 मार्च में हमने सेल किया है। लेकिन ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,70,000 कर रहे हैं और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि 5,000 का डिस्काउंट हो गया। तो अल्ट के साथ ये प्रेस करेंगे और रेसिप्ट वाउचर इंटर करेंगे। रेसिप्ट में अब न्यू रूबी हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूबी हमारा एसेट है। एसेट अब घट रहा है क्योंकि न्यू रूबी पेमेंट कर रहे हैं तो इनके पास से पैसा घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कितने से हो रहा है, 1,70,000 ये पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें फुल सेटलमेंट करना है तो हम यहाँ पर इनका टोटल पेमेंट डालेंगे 1,75,000। 1,75,000 तो 1,75,000 ठीक है। अब डेबिट में बैंक, हमारा बैंक है SBI बैंक। करेंट अकाउंट, अकाउंट में हमें 70,000 ही दे रहे हैं, 70,000 इंटर इंटर करके। अब डिस्काउंट इनको दे देंगे 5,000 का, डिस्काउंट गिवन 5,000 का, इंटर इंटर करके। डेट करना बी 1 अप्रैल। ओ, डेट चेंज करना भूल गए, इसका F2 प्रेस करेंगे, 1/4/2026, क्योंकि हम मार्च में अब मार्च में नहीं अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं तो डेट इसका चेंज करना बहुत जरूरी है। इंटर। अब 1 अप्रैल 2026 डेट वार्निंग दे रहा था, इंटर इंटर करके अब इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया, यानी एक एक मार्च में हमारा 1,75,000 बाकी था। 1 अप्रैल में हमने 1,75,000 इन्होंने पेमेंट कर दिया है। किस तरीके से पेमेंट किया है, इन्होंने 75,000, 1,70,000 पेमेंट किया है और 5,000 हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पेमेंट किया है। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन का डिटेल भी ओपन होता है। शिफ्ट के साथ इंटर, शिफ्ट के साथ इंटर। ठीक है, ये हमारी इनकी फुल सेटलमेंट एंट्री हो गई। इसके बटन दबाएंगे, स्केप करते हुए आ जाएंगे हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे। हमने ये भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दी, हाईलाइट कर देंगे। ये भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दी हमने, हाईलाइट कर देंगे। अब लास्ट हमारी एंट्री है कि रेंट 16,500 हो गया, यानी कि अगले पिछले साल हमारा 15,000 था। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा है। अब रेंट बढ़ के 1,500 बढ़ के 16,500 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 3,400, कन्वीनियंस 2,000 है और स्टेशनरी 1,500 पे किया गया है। कैश मान लेते हैं पे किया गया है। तो आइए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। वाउचर ओपन करेंगे, पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे। पेमेंट करें, अब डेबिट में हमारा ऑफिस रेंट हो जाएगा, ऑफिस रेंट 16,500। फिर डेबिट करेंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, 3,400। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,400। फिर डेबिट करेंगे, कन्वीनियंस एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 कन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया। फिर डेबिट करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस 1,500, 1,500 पे किया गया। ठीक है, तो 1,500 स्टेशनरी एक्सपेंस, इंटर। यानी टोटल अप्रैल मंथ में, अरे अप्रैल मंथ 2026 में पहले मंथ में हमारा एक्सपेंस जो हुआ है 23,400 का एक्सपेंस हुआ। इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, और ये हमारा है, नहीं, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस, ये ऊपर दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, इंटर कर लेंगे। अब हमारा ये 1 अप्रैल 2026 का दिख रहा है कि कितना कितना हमारे पास फिक्स एसेट है, कितना बचा है, करंट एसेट कितना बचा है, सेल्स अकाउंट में कितना है बचा है अगले साल में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा अगले साल का कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो एक चीज हम लोग एंट्री करना भूल गए हैं, तो वो हम एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जब हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट से घटता है या बढ़ता है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, अगर लॉस हुआ है तो भी हम कैपिटल अकाउंट से उसको एडजस्ट करते हैं। तो एक एंट्री ये हम करना भूल गए थे, तो ये एंट्री हम कर देते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके रेंज लेंगे, 1/4/2025 से 31/3/2026। नहीं तो ये अगले साल का भी प्रॉफिट ऐड कर ले रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम फिर से वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर में कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इससे पहले हम पता करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, तो यहीं पर हम लेजर डालेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एंटर करेंगे तो हमारा अब दिख रहा है 4,92,650 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट 25-26 में जो हुआ था उसी प्रॉफिट को हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो 4,92,650 इसको करेंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो हमारा यहाँ पर 4,92,650 जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो गया जीरो। इंटर इंटर करके यहाँ पर सेव कर लेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस समय हमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है। इनकम हमारा डेबिट करेंगे। डेबिट जब इनकम हमेशा क्रेडिट रहता है, आपको पता है कि इनकम क्रेडिट रहता है, लेकिन जब इनकम को कम करना है मतलब इनकम घटाना है, तो अगर इनकम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम घटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर इनकम का है, इनकम का नेचर है। तो इनकम इस समय यहाँ पर हमको घटाना है, तो इनकम को घटाना है तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। डेबिट में हमें 4,92,650 हो जाएगा। और ऑनर जो है ये हमारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, हमने इससे पहले ही बताया कि लाइबिलिटी जो बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लाइबिलिटी को हम यहाँ पर क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट करके इंटर इंटर करके यहाँ पर सेव कर दी। ये हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन मतलब फाइनल एंट्री हो गई। इंटर इंटर अब यहाँ पे रेंज लेते हैं 1/4/2026 इंटर 31/3/2027 इंटर करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस ओपन करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल हमारा कैपिटल अकाउंट कितना हो गया। अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल व्यू ओपन हो जाएगा। तो ऑनर कैपिटल अकाउंट हमारा टोटल हो गया 14,92,650। इंटर करके इसको डिटेल व्यू में देख लेते हैं। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस से आया है, मतलब कि इससे पिछले साल में जो क्लोजिंग बैलेंस था 14,92,650 वो हमारा ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे होकर शो हो रहा है, यानी कि 14,92,650 प्रॉफिट के साथ ऐड होके यहाँ पर शो हो रहा है। स्किप करेंगे। फिक्स एसेट हमारा 1,03,250 का है। इससे पहले वाले फाइनेंशियल में 1,20,000 शो हो रहा था, अभी 1,03,250 क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लगा के एंट्री किया है। तो एयर कंडीशनर हमारा 29,750 का बचा, कंप्यूटर हमारा 34,000 का बचा, और फर्नीचर हमारा 22,500 का बचा, और प्रिंटर हमारा 17,000 का बचा। ठीक है, और करेंट एसेट में हम देख लेते हैं। उसी तरह करेंट एसेट में हमारा है 14,67,000 रुपये बचा है, जिसमें कि सन्डे डेबिटर हमारा 1,35,000। सन्डे डेबिटर में 1,35,000 लेना है, किससे लेना है, कपिल सेल से, जो हमने अप्रैल में सेल किया था। इसके बटन दबाएंगे। सन्ड्री मतलब ये है कैश इन हैंड। हमारे पास कैश कितना बचा है, 6,68,600। बैंक अकाउंट में हमारा 6,63,400। सेल्स अकाउंट में हमारा दिख रहा है 1,35,000। हमने इस साल में 1,35,000 का सेल किया है। जो सेल ये है 1,35,000 सन्डे डेबिटर में भी पार्टी दिख रही है, यही है, इसी को हमने इस साल में सेल किया है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2,000 का कन्वीनियंस एक्सपेंस था, डिस्काउंट गिवन, हमने डिस्काउंट दिया 7,000 रुपये का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,000 का डिस्काउंट हमने किसको किसको दिया है 7,000 में, ये संतोष टेक्सटाइल और न्यूरूबी को हमने 2,000 और 5,000 का डिस्काउंट दिया था। तो इंटर इंटर करके हम देख भी सकते हैं यहाँ से कि किसको डिस्काउंट दिया है या कब दिया है, कब हमारी एंट्री है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया है, ऑफिस रेंट दिया है, स्टाफ सैलरी 27,000 दिया है जो मार्च मंथ की थी, और स्टेशनरी एक्सपेंस। तो हमारा एक एंट्री ये है स्टाफ सैलरी का। स्टाफ सैलरी इस मंथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्च मंथ की सैलरी जो है मार्च में ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक एंट्री हम ये भी करेंगे। तो ये हम स्टाफ सैलरी जो है हमारी मार्च मंथ की मार्च में ही शो होनी चाहिए, अगले साल में नहीं शो होनी चाहिए। अप्रैल मंथ अभी बीता ही नहीं है तो हम सैलरी कहाँ पेमेंट करेंगे। तो हम ये सैलरी यहाँ से हटाना है, तो हम जाए फिर से जाएंगे, स्किप करेंगे पीछे, और यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे 1/4/2025, फिर 31/3/2026 इंटर कर देंगे। अब सैलरी का हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, बाउचर में जाएंगे, फंक्शन F2 से डेट चेंज कर लेंगे 31/3/2026। ये हो गया। अब हम सैलरी पेएबल का एक लेजर बनाएंगे, सैलरी पेएबल। ठीक, अल्ट सी करेंगे, सैलरी PAYE सैलरी पेएबल का एक एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और इसे डालेंगे प्रोविजन एंट्री। एक प्रोविजन हमारा होता है, प्रोविजन कब हम इस ग्रुप का कब यूज करते हैं कि जब हम एक साल को फाइनल करते हैं,
और अगले साल में उसका पेमेंट करेंगे। यानी कोई ऐसा एक्सपेंस या हमारा जैसे सैलरी एक्सपेंस है तो हमको मार्च में ही दिखाना है, इसको हमें अप्रैल में नहीं दिखाना है अगले साल की। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको एक्सपेंस में डालने के लिए सैलरी पेएबल का प्रोविजन में हम डाल के करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे। एक करंट लाइबिलिटीज का ग्रुप है, ठीक है, प्रोविजन ग्रुप में हम इसको डाल देते हैं, इंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सैलरी पेएबल का एक लेजर बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे 27,000 इंटर। और क्रेडिट हम क्या सेव कर लेंगे यहाँ पे, स्टाफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन उल्टा एंट्री हो गया, क्योंकि सैलरी, स्टाफ सैलरी हमेशा डेबिट होनी चाहिए क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम सैलरी पेएबल की जगह स्टाफ सैलरी डालेंगे और स्टाफ सैलरी की जगह सैलरी पेएबल डालेंगे। तो हम यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे, सैलरी पेएबल, सैलरी स्टाफ सैलरी। ठीक है, स्टाफ सैलरी डेबिट, हमारा एक्सपेंस हो गया 27,000 का। और सैलरी पेएबल क्यों ऐसा किया है हमने, क्योंकि सैलरी हमारा जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम जो एंट्री कर रहे थे वो गलत एंट्री था। इसलिए हम सैलरी, स्टाफ सैलरी को जो कि एक्सपेंस है उसको डेबिट कर दिए। और सैलरी पेएबल जो है हमारा लाइबिलिटी है एक तरीके से। जब हम लेजर ये ग्रुप लेजर बना रहे थे तो इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट किए थे ये करंट लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी हम बताएं कि आपको जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट हो गया, लाइबिलिटी बढ़ रहा है हमारा क्रेडिट हो गया। अब इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लेजर बन गया। अब हम इसको 25-26 ओपन करेंगे, मतलब 25-26 ओपन है, 26-27 ओपन करेंगे। 1/4/2026 और 31/3/27 इंटर करेंगे, साथ ही फोन प्रेस करेंगे तो देखिए करंट लाइबिलिटी में हमारा 27,000 से हो रहा है, हमें सभी 27,000 पे करना है। और ये जो है 27,000 स्टाफ सैलरी में हमने जो डाला है ये स्टाफ सैलरी में नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये प्रोविजन एंट्री हमने जो 27,000 डाला है इसमें जाएगा, सैलरी पेएबल में जाएगा। यानी जो हमने सैलरी पेएबल खड़ी की थी एडजस्टमेंट एंट्री इसमें जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रायल बैलेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के स्टाफ सैलरी जो है इसका लेजर हम चेंज करेंगे, ये स्टाफ सैलरी की जगह हो जाएगा सैलरी पेएबल। ठीक है, सैलरी पेएबल इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे। देखिए यहाँ से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से लाइबिलिटी भी हट गई, लाइबिलिटी भी हट गई, और यहाँ से हमारा जो एक्सपेंस हो रहा था वो एक्सपेंस भी हट गया। तो हमने एक तीर से दो निशाना हो गया यहाँ पे। अब हमारी ये ट्रायल बैलेंस एक्चुअल ट्रायल बैलेंस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो इस ट्रायल बैलेंस से आप भी मैच करा लीजिएगा हमारा, जिसमें कैपिटल अकाउंट में हमारा शो होगा 14,92,650, फिक्स एसेट में 1,03,250 होगा, करेंट एसेट में 14,67,000 होगा, सेल्स अकाउंट में हमारा 1,35,000 होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 30,400 हमारा शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा शो होगा 27,000, जो हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो हो रहा है। ये हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट स्किप होगा, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं -27,000 दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो वो जो -27,000 हमें ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, 27,000 जो हमने करंट लाइबिलिटी पे की, करंट लाइबिलिटी में सैलरी पेएबल में हमने पे किया था 27,000, वही ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वही यहाँ पर है, शो हो रहा था। ठीक है, अब आपको अगर 50% भी यहाँ से समझ में आ गया तो बहुत है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर आप अल्ट F1 से सब मैच करा लीजिएगा। ठीक है, ये अमाउंट दो जो सो रहा है इंडायरेक्ट एक्सपेंस में 3,30,400 है, ये वगैरह सब, ये सब मैच करा लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और ये हमारा वीडियो जो है ट्रांजेक्शन एंट्री का, जो सर्विस बेस्ड आधारित हमारा ट्रांजेक्शन एंट्री था, ये हमने टोटल पूरा एंट्री कर लिया है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है। यहाँ अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैच हो रहा है तो मुबारक रखिए, आपने हमारे साथ सर्विस बिजनेस बेस्ड आधारित टोटल एक अपने कंपनी की एंट्री कर ली है। आपने 50% हमारे साथ सीख लिया है, अब आपको 50% और सीखना है।
तो अब हम इस कंपनी को स्प्लिट करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हमें सीए को 1 साल का डाटा देना रहता है और 1 साल का डाटा जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको अलग करना रहेगा। यानी कि हमें 25-26 फाइनेंशियल ईयर का डाटा अलग करना होगा और 26-27 फाइनेंशियल ईयर का डाटा अलग करना होगा। तो उसके लिए एक ये ऑप्शन होता है स्प्लिट का। यहाँ हम डाटा देख रहे हैं, डाटा में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं बैकअप है, रिस्टोर है, स्प्लिट है। तो हम जाएंगे स्प्लिट में, वेरीफाई डाटा करेंगे। तो वेरीफाई में क्लिक करके कंपनी हमारी क्या कौन सी है, अल्फा टेक सर्विसेज सोल्यूशन, इस पे इंटर कर देंगे। एक बार पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस। डाटा वेरीफाई हो गया। इसमें यहाँ लिख के आ रहा है कि नो एरर फाउंड, योर डाटा इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। इफ एनी एरर अकर ड्यूरिंग द स्प्लिट प्रोसेस, डाटा विल नॉट बी स्प्लिट। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई भी एरर ऐसा मिलता तो हमारी कंपनी स्प्लिट नहीं होती। तो पहले हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर हमें ऐसे ऑप्शन मिलता है कि नो एरर इज फाउंड, अब तभी हम उसके बाद अपना स्प्लिट करेंगे। अगर कोई एरर हमें मिलता है, मतलब आप अगर स्प्लिट कर रहे हैं, एरर यहाँ पर शो कर रहा है, तो पहले वो एरर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही कंपनी स्प्लिट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी एरर हमें नहीं मिला है। अब फिर से हम डाटा में जाते हैं, स्प्लिट में जाते हैं, स्प्लिट डाटा करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वेरीफाई, वेरीफाई तो हमने पहले ही कर दिया था। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि स्प्लिट फ्रॉम आप अलग कहाँ से करना चाहते हैं। देखिए कंपनी का नाम हो गया, दूसरा पूछ रहा है स्प्लिट फ्रॉम आप अलग कहाँ से करना चाहते हैं। तो हम 1 अप्रैल 2026 से अलग करना चाहते हैं। यू कैन इंटर एनी डेट फ्रॉम टू 2 अप्रैल 2025 टू 1 अप्रैल 2027। रिकमेंडेड डेट इज 1 अप्रैल 2026। ये कह रहा है कि आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं 2 अप्रैल से 1 अप्रैल 2027, यानी 2 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2027 के बीच में आप कोई भी डेट यूज कर सकते हैं स्प्लिट करने के लिए। लेकिन रिकमेंडेड डेट होता है ये हमारे पास 1 अप्रैल 2026। तो हम ये जैसे टैली दे रहा है वैसे ही हमें स्प्लिट करना है, क्योंकि ये नियम है कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च में। हम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर वो अलग करना है। तो हमें स्प्लिट करना है 1 अप्रैल 2026 से। फ्रॉम स्प्लिट डेट, स्प्लिट लिख रहे हैं पर स्प्लिट कंपनी फ्रॉम स्प्लिट डेट। ठीक है, इसको सब रहने देंगे, इंटर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है ए सिंगल कंपनी विल बी क्रिएटेड विथ 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड कंपनी नेम विल बी इंक्लूडेड द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक नई कंपनी स्प्लिट होकर क्रिएट हो जाएगी जो जिसका डाटा होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का। कंपनी नेम विल बी इंक्लूडेड द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। जो कंपनी का नेम फाइनेंशियल ईयर का जो डेट होगा ये उसके नाम के साथ, जब ये फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, इस नाम के साथ कंपनी का नाम आएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है। कंपनी नेम ऑफ द न्यू कंपनी इज अल्फाटेक सर्विसेज कैमरा इंस्टॉलर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को स्प्लिट करना? या तो हम इंटर बटन दबाएंगे, या तो वाई बटन दबाएंगे, वाई मतलब यस, या फिर हम यस पे क्लिक करेंगे। फिर से पूछ रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट डाटा, हम यस पे क्लिक कर देंगे। अब ये स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया है, वेट करते हैं हम। अब इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया है। कॉपीइंग मास्टर एंड रिलेटेड इनटू 198 हमारे पास लेजर है, उसको कॉपी कर रहा है। स्प्लिटिंग मास्टर, हमारी कंपनी स्प्लिट होके स्प्लिटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम स्केप करेंगे, फिर से हम कंपनी के लिस्ट में जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमारी अल्फा टेक सर्विसेज कंपनी ये अब 25-26 तक ही रहेगा, और दूसरी हमारी कंपनी क्रिएट होके आई है अल्फा टेक सर्विसेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये मतलब सेम नाम है। तो ये बता रहा है कि आपका जो नया कंपनी बना है जिसका फाइनेंशियल ईयर न्यू
आपका जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट है वो अलग करके हमने दे दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो आप इसका नाम चेंज करना चाहें, तो हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस कंपनी में इंटर करेंगे। अब इसको बताना चाहते हैं कि ये कंपनी हमारी 25-26 कंपनी है। ठीक है, तो हम कंपनी में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में यहाँ पर हम लास्ट में जाएंगे, एकदम लास्ट में चले गए। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में देके 25-26 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये कैमरा इंस्टॉलेशन को हटा देते हैं, ये कैमरा इंस्टॉलेशन नाम को हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या अल्फा टेक सर्विसेज कंपनी 25-26 की डाटा है, नाम इसका है अल्फा टेक सर्विसेज। अब इसको इंटर इंटर या फिर कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा, 25-26 का नाम हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे, ये कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी का लिस्ट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फा टेक सर्विसेज 25-26 के नाम से खुल के आ रहा है। अब इसका भी नाम हम चेंज करना चाहते हैं। अभी हमारी कंपनी हो गई 26-27, इस पे इंटर करेंगे, कंपनी ओपन हो गई। कंपनी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में हम आ, ये देखिए लेफ्ट राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए जो वो ये ब्लिंक कर रहा है, इस जो ब्लिंक कर रहा है इसको लास्ट में लाना इधर। तो हम राइट बटन क्लिक किए रहेंगे तो ये एकदम लास्ट में आ जाएगा, ये लास्ट में आ गया। तो हम ये फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 को डिलीट करेंगे, बैक स्पेस दबाते हुए डिलीट करते हुए हम जाएंगे। कैमरा इंस्टॉलेशन को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 26-27, 26-27 ब्रैकेट क्लोज। या अब इंटर इंटर करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ ये बटन दबा देंगे, ये हमारा सेव हो गया। कहीं भी हम किसी भी वाउचर में एंट्री कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम कंट्रोल के साथ ये बटन दबाएंगे, वो उसी समय सेव हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटर 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 का उपयोग करके ही सेव करें तो अच्छा है। मेरा यहाँ पर प्रैक्टिस है, इसलिए मैं कंट्रोल के साथ ये बटन दबा के सेव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारी अब कंपनी बन गई अल्फा टेक सर्विसेज। अब कंपनी लिस्ट ओपन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा टेक यहाँ पर सर्विसेज 25-26 दिख रहा है और अल्फा टेक सर्विसेज 26-27। तो अब हम जो काम करेंगे अल्फा टेक सर्विसेज 26-27 में जो भी हमारी एंट्री होगी वो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन एंट्री करते हैं। हम अब हमने आपको पूरी वीडियो बता दी है, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन, पूरा फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन बता दिया है आपको। ये हमारा पीडीएफ नोट था, ओपन विथ करते हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कंपनी कैसे बनाते हैं, हमने कंपनी बनाना सीखा था, लेजर अकाउंट खाता बनाना सीखा था, वाउचर में एंट्री पास करना सीखा था, और कंपनी और उसके बाद लास्ट में हम डेप्रिसिएशन हमने सीखा था, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री सीखी थी। और सैलरी एडजस्टमेंट की एंट्री हमने बताया था आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री हमने आपको बताया था, जो कि इस नोट्स में है नहीं। अब अकाउंटिंग का सर्कल कैसे काम करता है इस चीज को हम आइए समझ लेते हैं। जब आप ऊपर दिए गए पूरे डाटा की एंट्री टैली में कर देंगे तब आपको टैली ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट बना देता है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जनरल एंट्रीज जो आपने वाउचर में इंटर किया है। लेजर पोस्टिंग, टैली हर लेजर का अलग अलग बैलेंस निकाल के आपको दे देता है। और ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को सारे डेबिट और सारे क्रेडिट बैलेंस का एक मैच होगा, एक जोड़ आपको बना के वो दे देता है ट्रायल बैलेंस, जो कि हमने इससे पहले हमको बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25-26 फाइनेंशियल ईयर, इसमें आपकी टोटल सर्विस सेल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ईटीसी माइनस होकर नेट प्रॉफिट दिखेगी, जो कि हमने आपको नेट प्रॉफिट में दिखाया था क्या है। ठीक है, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, इसमें आपकी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट एक तरफ दिखेगा। यानी कि जब हमारे कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो हमने आपको दिखाया ना कि कैपिटल अकाउंट जिस तरफ था उसी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी की तरफ था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लाइबिलिटी की तरफ था क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। और दूसरी तरफ फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दिखेगा। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट
माइनस करने के बाद दिखेगा। यहाँ पर आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। टैली में बैलेंस शीट ओपन करेंगे अल्ट के साथ F1, ये ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल के साथ दिख रहा है, और दूसरी तरफ हमारा कह रहा है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और बचा हुआ कैश बैंक दिखेगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा सारा अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है। पहले हमारा फिक्स एसेट 1,20,000 समथिंग था, ठीक है, लेकिन अब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 1,03,250 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 प्रॉफिट एंड लॉस के सारे अकाउंट जीरो हो जाएंगे, ताकि नए साल की कमाई नए तरीके से कैलकुलेट हो सके, जबकि बैलेंस शीट के आइटम एसेट और कैपिटल नए महीने 2000 अप्रैल 26 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो जितने भी लेजर के बैलेंस होंगे, जो हमारे पास एसेट होगा, लाइबिलिटीज होगी बची हुई पेमेंट करने के लिए, हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा वो नए साल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 26-27 का जो खुला हुआ है फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, नए ईयर में। ठीक है, और ये अब 26-27 में ये हम देख पा रहे हैं कि जितने भी ये अमाउंट दिख रहे हैं, ये एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं। क्यों ओपनिंग में आ रहे हैं? क्योंकि ये इससे पहले के साल में हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि लास्ट में फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही क्लोजिंग बैलेंस में इतना अमाउंट था, और जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जीएसटी के साथ एंट्री करना सीखेंगे। डाटा हमारा यही रहेगा, इसी में हम जीएसटी का मतलब कि अप्लाई कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे। सारे ट्रांजेक्शन यही रहेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप रिलेट कर पाए कि पिछले वीडियो में हमने जो सीखा था, जीएसटी लगाने के बाद ये ऐसे हो जाता है, इसकी एंट्री इस तरीके से चेंज होती है। तो हम अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार। और जीएसटी वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं जीएसटी का वीडियो ला सकूं।